इस भयंकर कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े पैलेस को दिखाते हुए। ये पैलेस बहुत ही ज्यादा अंधकार में होता है जिससे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब हमें उस पैलेस के बेसमेंट में एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लैकवुड होता है और इस पूरे पैलेस में वो अकेला रहा करता था। ब्लैकवुड पता नहीं बेसमेंट में कुछ अजीब सी चीज परफॉर्म कर रहा होता है। तभी उसने अपनी मेड को आवाज लगाई कि वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नीचे लेकर आ जाए। उसकी मेड भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि ब्लैकवुड ने उसके पैर के नीचे एक जाल बिछाया हुआ है जिसके अंदर वो मेड फंस जाती है और बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिर जाती है। ब्लैकवुड का बिहेवियर बहुत ही अजीब हो गया था और अब वो सीधा मेड के ऊपर चला जाता है। उसने तो मेड को कहा कि मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है और वही खतरनाक चीज है जो मुझसे ये करा रही है। मेड यहाँ पर समझ गई थी कि ब्लैकवुड उसे मारने वाला है और अब अगले ही मोमेंट में उस बूढ़े आदमी ने मेड के दांत पूरी तरीके से तोड़ दिए थे। वो तो उसके दांतों पर हथौड़ा मारने लगा था और इतना दर्द ना सहने के कारण वो मेड वहीं पर मर जाती है। ब्लैकवुड अब एकदम पागलों की तरह उसके टूटे गए दांतों को इकट्ठा करता है और उसे एक प्लेट में लेके जाके गुफा के पास रखता है। वो बहुत ही अजीब तरीके की गुफा थी जिसकी ओपनिंग एकदम अंदर की तरफ जाती है। ब्लैकवुड तो उन सारे दांतों को एक प्लेट में अंदर रखकर ये कहता है कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस के अनुसार ये सारे दांत लेकर आ गया हूँ, इसे ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। यहाँ पर ये पता नहीं होता कि ब्लैकवुड आखिरकार किससे बातें कर रहा है। थोड़ी देर के अंदर ही अचानक उस गुफा के अंदर से कोई भयंकर चीज बाहर आई। ये बहुत खतरनाक होती है जिसने कि अब देखते देखते आवाज करते हुए ब्लैकवुड को गुफा के अंदर खींच लिया था। ब्लैकवुड कुछ नहीं कर पाता और उसकी भी जान चली जाती है। आखिर वो भयानक चीज कौन थी इसका अंदाजा अब तक कोई नहीं लगा पाया है। अब हमें यहाँ पर पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देख रहे थे जिसका नाम सैली होता है। सैली तो अपने फादर एलेक्स से मिलने के लिए जा रही थी क्योंकि वो उसे अब हमेशा अपने पास ही रखेंगे। वो सभी एयरपोर्ट पर होते हैं और अब एलेक्स अपनी बेटी सैली को पिकअप करता है। दरअसल बात ये थी कि सैली के फादर एलेक्स और उसकी मदर का डाइवोर्स हो चुका था। वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो चुके थे, लेकिन एलेक्स ने अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास ले ली। एलेक्स की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम किम था, पर उसकी बेटी सैली किम को बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। उसे तो सिर्फ अपनी मदर ही पसंद होती है। एलेक्स तो अब यहाँ अपनी बेटी और किम के साथ एक बड़े से पैलेस में चला गया था। दरअसल एलेक्स ने अपने काम के दौरान इस घर को हाल ही में खरीदा होता है, जो और कुछ नहीं बल्कि वही घर था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो सभी तो बिना कुछ सोचे उस घर के अंदर चले जाते हैं और रहना स्टार्ट कर देते हैं। एलेक्स का प्लान था कि कुछ समय में वो किम के साथ शादी कर लेगा और इसी इंटेंशन के साथ वो अपनी फैमिली की एक नई शुरुआत करेगा। हमें तो अब यहाँ पर सैली को दिखाया गया जो गार्डन के रास्ते से होते हुए घूमने के लिए निकल पड़ी थी, क्योंकि सैली को नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। सैली तो घूमते हुए फॉरेस्ट वाले इलाके की तरफ बढ़ने लगती है, पर वो थोड़ा सा और अंदर जाती इससे पहले वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ गया। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी ब्लैकवुड का ग्रैंडसन होता है। उस बूढ़े आदमी ने तो सैली को पकड़ लिया और उसे आगे जाने से रोका, क्योंकि उसे पता है कि ये फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसके आगे एक गुफा मिलेगी जिसके अंदर सैली गिर न जाए, इसकी फिक्र उस बूढ़े आदमी को होती है। इसी वजह से उसने सैली को पकड़ लिया और वहाँ से जाने के लिए कहा। थोड़े समय में सैली के फादर यानी कि एलेक्स और किम भी आ जाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को संभाला और उससे बातें की कि आखिर तुमने क्या क्या चीजें नोटिस की हैं। तब जाकर सैली अपने फादर को उसी अपार्टमेंट में एक जगह के बारे में बताती है जो बेसमेंट से होते हुए कहीं दूसरी तरफ जाता था। वो बूढ़ा आदमी जो उस पूरे पैलेस का केयर टेकर था वो भी अंदर आ जाता है। हालांकि ब्लैकवुड के ग्रैंडसन ने इन सारी चीजों की कहानियां ही सुनी थी और वो भी इन चीजों को पहली बार देख रहा था। यहाँ एलेक्स को भी कहीं न कहीं शक होने लगा, इसीलिए जब वो हथौड़ा लेकर एक दीवार को तोड़ता है तो उसे एक टनल मिली थी जो कि बंकर की तरफ जाती है, यानी कि यहाँ पर कुछ और सीक्रेट रास्ते हैं। उस बूढ़े आदमी को ये बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी तो नहीं सकता क्योंकि ये घर अब एलेक्स का है और एलेक्स जो चाहे वो करे। एलेक्स तो अब यहाँ किम और अपनी बेटी सैली के साथ उस जगह से अंदर की तरफ जाने लगा। उसे जानना था कि आखिर अंदर क्या है और इस चीजों के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। जैसे ही वो तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कैबिनेट था। ये पूरा सीन और कहीं नहीं बल्कि हमें कहानी की शुरुआत में जो दिखाया गया था वही होता है। उस जगह पर वो ओपनिंग भी
होती है जिसे कि बंद कर दी गई थी। हालांकि सैली जब उसके पास जाती है तो वो उसे ओपन करके चेक करने लगी, लेकिन वो ओपनिंग पूरी तरीके से बंद की गई थी सेफ्टी के लिए। एलेक्स तो अब उन सभी को लेकर चला जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सैली को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उस ओपनिंग के अंदर क्योंकि उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी थी। अब यहाँ थोड़ी देर बाद सैली अकेले ही चली जाती है उस ओपनिंग वाले एरिया में। सैली जब उस ओपनिंग के सामने कान लगाती है तो उसे सुनाई दे रहा था किसी चीज की आवाजें जो शायद किसी बच्चे की होती है, और वो बोल रहा था कि हमें बाहर निकालो, हमें भूख लगी है। सैली ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए एक लोहे की तार अंदर डालती है जिसे कि अब थोड़ी देर में कोई अंदर खींच लेता है, यानी सच में अंदर कोई मौजूद है। इसी वजह से सैली ट्राई करने लगी कि वो उस जगह को ओपन करे और ये पता करे कि आखिर वहाँ है क्या। धीरे धीरे वो उस जगह को ओपन करने लग जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ उसके फादर एलेक्स आ चुके थे। वो तो सैली से पूछने लगी कि आखिर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो। सैली बताती है कि मुझे इसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे यहाँ पर कोई मौजूद है और हमें मदद के लिए पुकार रहा है। एलेक्स ने भी जब अपना कान लगाकर चेक किया तो उससे कोई आवाजें तो नहीं आती, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके अंदर से कोई आयरन रॉड बाहर निकालता है और उसी की मदद से एलेक्स को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो जैसे ही आयरन रॉड को आगे करता तो एलेक्स वहाँ से पीछे हट गया था। वो अपनी बेटी सैली को कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम खेलने के बाद वापस ऊपर की तरफ आ जाना। लेकिन सैली जब वहाँ से दूर जाती है तो पीछे दिखाई दिया कि कोई नट्स अपने आप ही ओपन कर रहा है, और अब धीरे धीरे उस ओपनिंग के ऊपर लगा हुआ लॉक पूरी तरीके से निकल गया था। सैली थोड़ा सा शॉक हो जाती है। जब वो मुड़कर देख रही थी तो वो सच में ओपन हो गया। अब यहाँ सैली उस ओपनिंग के अंदर सर डालकर चेक करती है कि वो कौन था जो उसे मदद के लिए आवाजें दे रहा था। तभी सैली को एक प्लेट मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे दांत रखे हुए थे, जिसके बारे में हमें ऑब्वियसली पता है कि किसके हैं, यानी कि उस बूढ़े आदमी के मेड के जो उसने तोड़ दिए थे। सैली जब उन दांतों को टच करने जाती है तो उसमें से 2 दांत उसके पास मौजूद थे, बाकी दांतों से भरी हुई पूरी प्लेट नीचे गिर जाती है। सैली को इस बात से डर लगता है कि आखिर ये दांत ऐसे कैसे यहाँ पर आ गए। फिर भी वो उन 2 दांतों को लेकर ऊपर की तरफ चली जाती है। एलेक्स की पूरी फैमिली को ये अंदाजा भी नहीं था कि कुछ समय के अंदर अंदर वो खतरे में पड़ने वाले हैं, लेकिन जो लिखा था वो तो होना ही है। अब यहाँ एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड किम के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था, जिसमें कि वो साफ साफ बताता है कि मुझे अपनी बेटी सैली की कस्टडी अपने पास मिल चुकी है, यानी कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। पर उसे नहीं पता था कि सैली भी साइड में बैठकर ये सारी बातें सुन रही थी। लेकिन सैली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने फादर के पास नहीं रहना चाहती थी। उसे अपनी मदर पसंद थी और वो दोनों के साथ रहना चाहती है, लेकिन अब शायद वो यहाँ से कभी जा नहीं सकती। सैली इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और वहाँ से दुखी होकर जाने लगती है। लेकिन तभी अपने कमरे में आने के बाद वो देखती है कि एक टेडी बियर हिल रहा है। वो बहुत ही अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा था, जैसे उसके अंदर जान आ चुकी हो। लेकिन थोड़ी देर बाद सैली को अंदाजा हो जाता है कि उस टेडी को पीछे से कोई हिला रहा है। जैसे ही वो उसे टच करने के लिए गई तभी वो टेडी उसके ऊपर फेंक देते हैं। यहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स दिखाई दिए जो कि ये काम कर रहे थे और वो यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। तब जाकर हमें पता चला कि वो सारे क्रिएचर्स उसी ओपनिंग में से निकले हैं जो कि बेसमेंट में था और पूरी तरीके से ओपन हो चुका था। हालांकि सैली इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोने के लिए चली जाती है। सैली ने उस ओपनिंग के अंदर से जो दांत निकाले थे वो उन्हें अपने पिलो के नीचे रख देती है। सैली तो यहाँ गहरी नींद में सो गई थी। लेकिन यहाँ सुबह होने के बाद एलेक्स और किम को भी कुछ अजीब तरीके की चीजें महसूस होने लगी, जैसे कि किम के सारे कपड़े किसी ने फाड़ दिए थे। ये और किसी ने नहीं बल्कि उन छोटे छोटे क्रिएचर्स ने किए होते हैं। लेकिन किम को तो यही लग रहा था कि ये काम सैली ने किया होगा क्योंकि वही उसे पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर सैली जब सोकर उठती है तो वो उस दांत को चेक करने लगी जो उसने पिलो के नीचे रखा था। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो दांत तो एक सिल्वर कॉइन में बदल चुका है। ये उसी फेरी टेल की कहानियों जैसा लग रहा था जैसा कि सैली की मदर सुनाया करती थी। उसे तो अब इन चीजों पर विश्वास हो जाता है कि वो छोटे छोटे क्रिएचर्स फेरीज हैं जिसने ये दांत को सिल्वर कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सैली अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई और सीधा बेसमेंट की तरफ चली गई उस ओपनिंग के पास। वो तो उन सारे फेरीज को बुला रही होती है और कहती है कि तुम बाहर आ जाओ। सैली को तो उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा और क्लोज जाती तभी वहाँ ब्लैकवुड का ग्रैंडसन आ चुका था। वो सैली को इस तरीके से यहाँ पर देखकर
बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उससे ऊपर की तरफ जाने के लिए कहता है। दरअसल ब्लैकवुड का ग्रैंडसन इस पूरी जगह को बंद करने के लिए आया था, क्योंकि शायद उसे पता चल गया था कि यहाँ से कौन आता है और इससे एलेक्स की फैमिली की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उसने एक टॉर्च उस ओपनिंग की तरफ कर दिया जिससे कि उसके ऊपर कोई हमला ना कर पाए, और उस ओपनिंग को पूरी तरीके से लॉक करने के प्रोसेस में चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने जो टूल का बॉक्स लाया होता है उसके अंदर से सारे नुकीले टूल्स उन्हीं छोटे छोटे क्रिएचर्स ने उठा लिए थे, जो अब सीधा उस बूढ़े आदमी के ऊपर आकर हमला करने लगते हैं। उन छोटे क्रिएचर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, जो नुकीले टूल्स की मदद से अब उसके हर बॉडी पार्ट्स पर हमला करते हैं। देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी बहुत घायल हो गया और उसके हर बॉडी पार्ट से खून निकलने लगा, पर वो किसी भी तरीके से टॉर्च हाथ में लेता है और उन क्रिएचर्स के बॉडी पर मारने लगता है। हमें यहाँ पता चला कि वो छोटे क्रिएचर्स लाइट से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसी वजह से वो वहाँ से डर कर भागने लगे। उस बूढ़े आदमी को मौका मिल जाता है, इसीलिए वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर आ गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो सीधा जाकर बेहोश हो गया। सैली की मेड उसे बचाने के लिए उसे पकड़ लेती है और उन्हें बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि ये क्या हो गया है। एलेक्स को भी जब ये बात पता चली तो पुलिस ऑफिसर्स को बुला लिया गया और अब वो सभी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर इस आदमी के साथ हुआ क्या और उसके ऊपर किसने हमला किया। सैली तो इस हादसे के बाद बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी। वो तो ठीक से बात भी नहीं करती, जिस वजह से एलेक्स काफी परेशान होने लगा था। इसी वजह से एलेक्स और किम सैली को अपने साथ ही सुलाया करते। अब एक दिन बहुत ज्यादा लेट हो चुका था तो किम ने सैली को उसके कमरे में सुला दिया। सैली तो गहरे नींद में सो रही होती है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर के अंदर वो खतरनाक छोटे छोटे क्रिएचर्स उसके बॉडी पर आने लगे और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ने लगे। सैली की नींद खुल जाती है और ठीक उसके सामने वही क्रिएचर्स मौजूद थे। सैली ने बहुत तेजी से चिल्लाया, जिसके कारण वो सारे क्रिएचर्स भागने लगे और एलेक्स और किम वहां पर आ जाते हैं। एलेक्स तुरंत ही अपनी बेटी को पकड़ लेता है, जो बहुत रोने लगी थी। सैली तो अपने फादर को उन छोटे क्रिएचर्स के बारे में बताती है कि वो मुझे परेशान करने आए हैं, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि इतनी छोटी लड़की की इन बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा। एलेक्स यही सोच रहा था कि उसकी बेटी सैली ने कोई बुरा सपना देखा होगा। वो सारे क्रिएचर्स मौका देखकर वहां से कहीं दूर भाग गए थे। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि वो सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स रोशनी में बाहर नहीं आ सकते, इसीलिए वो हमेशा अंधेरे में ही रहना पसंद करते थे। एलेक्स को यहाँ पर लगने लगा कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए उसने एक डॉक्टर को बुलाया ताकि वो उसका चेकअप करे और ये बताए कि आखिरकार उसकी बेटी को प्रॉब्लम क्या है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है, जिसने कि सैली का चेकअप करना स्टार्ट किया। डॉक्टर ने तो अपनी चेकअप करने के बाद ये बताया कि शायद सैली बहुत ही ज्यादा अकेले रहती है, वो बहुत ज्यादा अलोन फील करती है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में है। तो इसका यही इलाज होगा कि सैली को एकजुट रखा जाए और उसका ध्यान किसी अच्छी चीजों पर शिफ्ट रहे। एलेक्स और किम सैली के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचा कर ही रहेंगे। अब हमें यहाँ पर दिखाया गया कि किम उसी बूढ़े आदमी के पास जाने लगी होती है, जिसके ऊपर कल रात बहुत ही बुरा हमला हुआ था। वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में चली गई और उस बूढ़े आदमी के सामने आ जाती है। ब्लैकवुड के ग्रैंडसन की हालत सच में बहुत खराब हो गई थी। छोटे क्रिएचर्स ने तो उसके ऊपर हमला करके उसकी आंख और उसके सारे बॉडी पार्ट्स को घायल कर दिया था, यहाँ तक कि वो बूढ़ा आदमी ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता। किम तो अब उससे पूछने लगी थी कि आखिर तुम पर किसने हमला किया और उस घर में क्या मौजूद है, मुझे सच्चाई बताओ। हालांकि वो बूढ़ा आदमी सब कुछ सामने से नहीं बताता, बल्कि उसे हिंट देता है। उसने कहा कि लाइब्रेरी में जाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज की किताब पढ़ो। उसने सीरीज का नाम भी बताया। इसीलिए अब किम जरा भी देरी नहीं करती और उसे आराम करने के लिए कहकर लाइब्रेरी में चली जाती है। वहाँ पर उसने बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई किताब को देखा, जो कि एक बहुत ही बड़े पेंटर के बारे में होता है, और ये पेंटर कोई और नहीं बल्कि वो ब्लैकवुड था, जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यानी कि वो ब्लैकवुड एक बहुत ही बड़ा पेंटर हुआ करता था। ब्लैकवुड को तो लैंडस्केप और नेचर की पेंटिंग बनाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता, इस वजह से उसे कई सारे नोबेल पुरस्कार भी मिले थे। एक समय तक तो ब्लैकवुड ने अपने पेंटिंग की मदद से कई सारे पैसे कमाए और उसे रिकॉग्निशन भी मिलने लगी थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसका इंटरेस्ट चेंज होने लगा। वो ब्लैकवुड अब सोचने लगा खतरनाक शैतान के बारे में और उन क्रिएचर्स के बारे में जो इस दुनिया में मौजूद तो हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। उसका इंटरेस्ट पूरी तरफ से गलत आदतों के ऊपर शिफ्ट हो चुका होता है। इसीलिए
ब्लैकवुड ने लैंडस्केप और नेचर की ड्राइंग बनाना छोड़कर इन शैतानों की ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया। वो तो हर तरीके से शैतान को ही ड्रॉ करता है और उसके बारे में पूरी डिटेल वे में बातचीत करता है। इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड उसने बुक भी लिखी थी, जिसमें हर एक पिक्चर की एक्सप्लेनेशन होती है कि आखिर इसे क्यों बनाया गया है और ये कहां पर रहा करते थे। हमें तो उस बुक के अंदर उन छोटे छोटे क्रिएचर्स को भी दिखाया जाता है जो जमीन के अंदर अपना घर बना कर रहा करते। हालांकि उस किताब के अंदर लिखा था कि वो क्रिएचर्स जमीन के अंदर रहते हैं और इंसानों की हड्डियां और उसके दांत खाते हैं, यानी कि जो इंसान मर जाते थे तो उन्हें जमीन में दफना दिया जाता था, तो ये क्रिएचर्स उन्हीं स्केलेटन्स को खाते थे, यानी ये किसी भी जिंदा इंसान पर हमला नहीं करते। लेकिन जब एक समय के बाद सारे इंसान इन क्रिएचर्स की कहानियों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, तब से ही इन क्रिएचर्स ने इंसानों पर हमला करना स्टार्ट किया, जो कि जमीन की गहराइयों में से निकलकर अब बाहर भी आने लगे थे। ये किसी भी इंसान पर हमला कर देते और उनके दांत और हड्डियां पूरी तरीके से खा जाते। और हाँ, जो भी बच्चा अपने दांतों को पिलो के नीचे रखता था तो ये दांत लेकर उसकी जगह पर सिल्वर कॉइन रख देते। लेकिन अब शायद उन सारे छोटे क्रिएचर्स का बिहेवियर पहले से एग्रेसिव हो चुका है। किम इतना समझ गई थी कि ब्लैकवुड के ग्रैंडसन के ऊपर शायद इन्हीं छोटे क्रिएचर्स ने हमला किया होगा, जिससे कि आज उसकी ये हालत हो चुकी है। लेकिन वो इस सारी खतरनाक चीजों से अपनी बेटी यानी कि सैली को बचाना चाहती थी। यहाँ पर अब हमें सैली को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम के अंदर नहा रही थी, लेकिन तभी उसके ऊपर वही छोटे छोटे क्रिएचर्स ने हमला कर दिया होता है, जो उसे पकड़कर डैमेज करना चाहते थे और जान से मारकर उसके दांतों को खाना चाहते थे। सैली बहुत ही ज्यादा डर कर चिल्लाने लगी। इसी वजह से उसकी मेड वहां पर आ गई थी और उसने पाया कि सैली एकदम बेहोश हो चुकी है। वो सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स फिलहाल के लिए वहां से भाग चुके थे, लेकिन वो जरूर नेक्स्ट टाइम आएंगे सैली को जान से मारने के लिए। मेड तो सैली को सही सलामत उसके कमरे में लेकर जाती है और सुला देती है, लेकिन सैली उन सारी चीजों से इतना ज्यादा डर गई थी कि उसने अपना सामान उठाया और वो उस पैलेस से कहीं दूर भाग गई। किम भी जब पैलेस के अंदर पहुंचती है तो उसे पता चला कि सैली तो यहाँ से गायब हो चुकी है। मेड ने उसे सब कुछ बता दिया था कि कैसे सैली अचानक बाथरूम में डर गई और वो यहाँ से कहीं दूर जा चुकी है। एलेक्स भी अब जल्द से जल्द किम के पास आता है और गाड़ी में बैठकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। अब यहाँ इन सारी कहानी और रिसर्च करने के बाद किम को कहीं न कहीं इन क्रिएचर्स के ऊपर यकीन होने लगा था। वो तो एलेक्स को भी कहती है कि ये सारी चीजें जो उसकी बेटी कह रही है वो एक तरीके से सच भी हो सकता है, यानी कि वो छोटे छोटे क्रिएचर्स रियलिटी में हो सकते थे और जरूर उस पैलेस के अंदर कोई अजीब सी चीज है, इसीलिए हमें वो पैलेस छोड़ना होगा। लेकिन एलेक्स थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने ये पैलेस बहुत मेहनत से लिया है। वो दोनों फिलहाल के लिए झगड़ा बंद करके अपनी बेटी को ढूंढते हैं, जो कि उन्हें रास्ते पर चलते हुए मिल भी जाती है। एलेक्स फिलहाल के लिए अपनी बेटी और किम को उस पैलेस के अंदर लेकर आ गया। वो समझाता है कि सिर्फ आज के दिन हम यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी है और यहाँ पार्टी खत्म होने के बाद ही वो लोग ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। सैली तो इस बात से थोड़ा सा खुश हो जाती है, इसीलिए अब किम ने उसे एक कैमरा दे दिया था और उससे कहा कि तुम इससे उन क्रिएचर्स की फोटो खींचते रहना जिससे कि तुम प्रूफ दिखा पाओ। और यहाँ किम ने सैली को एक और बात बताई कि रोशनी के अंदर वो छोटे छोटे क्रिएचर्स नहीं आ सकते, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सैली को इतने दिन बाद एक गिफ्ट मिला होता है, इसीलिए वो कैमरे की मदद से फोटोज क्लिक करने लगी। वहाँ पर कई सारे मेहमान आए होते हैं जो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सैली तो यहाँ पर कैमरा की मदद से उन क्रिएचर्स की फोटोज ही लेने लगी, लेकिन वो क्रिएचर्स तो छुप छुप कर सैली पर हमला करते जा रहे थे। उन्होंने सैली के ऊपर बुक गिरा दिए और उसे लेकर लाइब्रेरी वाली सेक्शन में आ गए, क्योंकि इस जगह पर अंधकार होता है और रोशनी का नामो निशान नहीं था। लेकिन सैली जब भी क्लिक कर रही थी तो उसमें से रोशनी निकलती है, जिससे कि वो क्रिएचर्स डर कर भाग रहे थे। फिर भी कुछ छोटे क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने साथ मिलकर कैमरा को नीचे गिरा दिया और वो सैली के ऊपर हमला करने लगे। सैली बहुत ही चिल्लाते हुए उन सभी का फोटो क्लिक करती है, जिसकी वजह से पार्टी में आए हुए सभी लोग लाइब्रेरी की तरफ भागने लगे थे। एलेक्स भी आ जाता है अपनी बेटी की आवाज सुनकर और वो लाइब्रेरी को ओपन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां का दरवाजा क्रिएचर्स ने लॉक करके रखा था। दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण अब दरवाजे को तोड़ना पड़ा, जिससे कि एलेक्स तुरंत ही अपनी बेटी सैली के पास आता है। सैली बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहने लगी कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सैली ने तो वो फोटोज भी दिखाई जिसमें पूरा अंधकार ही था और कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन एलेक्स साफ देख सकता है कि सैली कितना ज्यादा डरी हुई थी। भले ही ये पैलेस उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसकी फैमिली इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी बेटी ही नहीं रहेगी
तो ये पैलेस लेकर वो क्या करेगा। इसीलिए एलेक्स अब इन सारी चीजों पर थोड़ा सा सोचने लगता है। किम तो अब एलेक्स को अपने साथ कमरे में लेकर जाती है और उसे अपने द्वारा की गई सारी रिसर्च दिखाती है। उसने तो उन क्रिएचर्स की फोटोज भी शो की जो कई साल से धरती के अंदर मौजूद हैं और अब का समय आने के कारण वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर इंसानों पर हमला करते हैं। इतने सारे रिसर्च पेपर्स और कई कहानियां सुनने के बाद एलेक्स को भी यकीन होने लगा था, तो वो किम से कहता है कि पार्टी खत्म होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ ही घंटों के अंदर सारे मेहमान यहाँ से चले जाते हैं और पार्टी खत्म हो गई थी। एलेक्स भी अब किम और अपनी बेटी को गाड़ी के अंदर बिठाता है जो यहाँ से कहीं दूर जाने वाला था, पर उसे क्या पता कि वो छोटे क्रिएचर्स बहुत चालाक हैं और इस तरीके से उन्हें जाने नहीं देने वाले। एलेक्स जब अपने गाड़ी के अंदर जाने लगा तभी वो क्रिएचर्स उसके पैर पर रस्सी बांध देते हैं और उसे खींचकर बहुत जोर से नीचे गिराते हैं। एलेक्स को तो यहाँ पर बहुत चोट लगी होती है और वो दूसरी तरफ खींचा चला जा रहा था। किम जो कि डर के मारे वहां से भागने लगी, उसे भी अब उन क्रिएचर्स ने नहीं छोड़ा। वो तो उसे भी सीढ़ियों पे से गिरा देते हैं और बेहोश कर देते हैं। किम ने तो यहाँ बेहोश होने से पहले उन्हीं छोटे क्रिएचर्स को देखा जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे। अब बारी थी सैली की, जिसे कि वो सारे क्रिएचर्स रस्सी बांध लेते हैं और उसी ओपनिंग की तरफ खींचने लगते हैं ताकि वो उसे अंधकार की तरफ लेकर जाएं। उन्हें बच्चों को खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और उसके दांत और स्केलेटन्स भी बहुत मजे से खाते। सैली तो बहुत ज्यादा चिल्लाती रहती है अपनी मदद के लिए, पर वो क्रिएचर्स उसे खींचकर ओपनिंग की तरफ लेकर जा ही रहे थे। पर तभी अचानक वहाँ किम आ जाती है। किम ने तुरंत ही उन क्रिएचर्स द्वारा बांधी गई रस्सी को तोड़ा और सैली को अलग किया, लेकिन अब उन क्रिएचर्स ने वापस से किम के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो फिलहाल के लिए अब किम को पकड़कर उस ओपनिंग की तरफ लेकर जाने लगे। किम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्रिएचर्स हमला कर रहे थे। वो किम को इतनी तेजी से ओपनिंग के अंदर खींचते हैं कि किम का एक पैर पूरी तरीके से टूट चुका था। वो इतना पेन में होती है कि अब क्रिएचर्स उसे गिरा देते हैं और खींचकर अंधकार में लेकर चले जाते हैं। इस समय एलेक्स को भी होश आ गया था और वो जल्द से जल्द कमरे के अंदर पहुंचता है, लेकिन तब तक शायद उन क्रिएचर्स ने किम को खींच लिया था और किम तो हेल के अंदर चली गई थी। एलेक्स ने तो जल्द से जल्द उस ओपनिंग को बंद किया और अपनी बेटी सैली को लेकर पैलेस से बाहर आ गया और अब वो डिसाइड करता है कि इस पैलेस के अंदर वो कभी नहीं आएगा। एलिस को इस बात का सेटिस्फेक्शन था कि उसने अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दिया और अब वो अपनी आगे की जिंदगी अपनी एक्स वाइफ के साथ गुजारेगा, क्योंकि इसी वजह से सैली को एक अच्छा परिवार मिल पाएगा और उसकी अपब्रिंगिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।